अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से 29 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज आज चारशंबे की सुबह AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शिरकत के लिए हिंदुस्तान पहुंचे और इनका इस्तकबाल वज़ीर मुमलिकत बराए हुनरमंदी और कारोबारी शख्सियत जैन सिंह ने किया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, स्पेन के सदर पेड्रो सैंचेज को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के लिए खुश आमदीद कहते हैं। हुनरमंदी की तरक्की और कारोबारी शख्सियत के वज़ीर मुमलिकत की तरफ से गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया गया है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे के रोज़ हिंदुस्तान की तब्दीली की सलाहियत और AI इनकलाब में मुल्क के किरदार के बारे में अपने ख्यालात का इश्तराक किया। नई पर अपने इंटरव्यू के एक पोस्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा, जैसा कि हिंदुस्तान दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी कर रहा है, मैंने AI की तब्दीली की सलाहियत, AI इनकलाब में भारत जो किरदार अदा कर सकता है और ANI के साथ इस इंटरव्यू में मज़ीद कुछ के बारे में अपने ख्यालात शेयर किए हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में वाक़े सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल में आज चारशंबे के रोज़ ऐश चारशंबे को रूहानी अकीदत के साथ मनाया गया। मसीही अकीदे में लैंटीन के मौसम के आगाज़ के मौके पर ऐश वेडनेसडे मनाया जाता है। इस मौके पर खुसूसी दुआया कलिमात का इनेकाद किया गया है। इस सर्विस की क़यादत थूथुकुडी डायोसेसन बिशप स्टेफन कर रहे थे। तकरीब के दौरान अज़ादारों की पेशानियों पर आँखें रखी गई थी। मौके पर बिशप ने एक पैगाम दिया जिसमें तौबा, दुआ और ईमान में साबित कदम रहने पर जोर दिया गया। इबादत गुजारों की एक बड़ी तादाद ने खिदमत में अकीदत से शिरकत की और ईद के मौसम को रूहानी नज़्म व ज़ब्त के साथ मनाने का अहद किया। रियासत महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत मुसलमानों के बाद तबक़ात के लिए 5% SEBC यानी समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबके के रिजर्वेशन को मनसूख कर दिया गया। यह फैसला 2014 की पॉलिसी से जुड़े अदालती फैसलों और क़ानूनी मौक़िफ़ की बुनियाद पर किया गया। सरकारी हुक्म के मुताबिक 2014 में समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा मुस्लिम तबक़ात को दिए गए खुसूसी पसमानदा तबक़ा दर्जा A SBCA के तहत रिजर्वेशन को अब कालादम तस्वुर किया जाएगा। इसके तहत सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमतों में बराह रास्त तकर्रुरियों और तालीमी इदारों में दाखिले से मुतालिक तमाम शक़ें वापस ले ली गई है। इस पॉलिसी को जुलाई 2014 में लागू किया गया था, जब रियासती काबीना ने उस वक्त के अक़लियती बहबूद के वज़ीर नसीम खान की एक तजवीज़ को मंजूरी दी थी। इसके तहत मुसलमानों के बाद पसमानदा तबक़ात को मुलाजमतों और तालीम में 5% रिजर्वेशन फराहम किया गया था। बॉलीवुड प्रोड्यूसर व हिदायतकार रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के वाक़े की तहक़ीक़ात तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार मुलजिमीन से मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछगछ में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक शुभम लोनकर पूरी साजिश का मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया है। तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई है कि लोनकर के कहने पर विष्णु किशुहा ने शूटर दीपक शर्मा, सनी कुमार, सोनू कुमार और दीगर नौजवानों को ऑपरेशन के लिए तैयार किया। असले से दिल बनाने वाले बेरोजगार नौजवानों को निशाना बनाने का भी इंकशाफ हुआ है। ज़राए का दावा है कि भर्ती कोई आसान अमल नहीं था। मुलजिमीन को बड़े बड़े ख्वाब और थोड़े वक्त में शोहरत और पैसा कमाने का लालच दिया गया। इनसे गैंग में शामिल होकर बड़े आदमी बनाने का वादा भी किया गया था। RSS सरसंघ चालक मोहन भगवत ने लखनऊ में कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए हैं। इनकी भी घर वापसी करानी है, लेकिन धीरे धीरे ये काम होगा। उन्होंने समाज को ज़ातों में तकसीम करने पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि हमें ज़ात के चक्कर में नहीं पड़ना है। मोहन भगवत 2 रोज़ा लखनऊ के दौरे पर है। पहले दिन निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही मीटिंग में भगवत ने समाजी मसाइल से जुड़े मौजू पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने हिंदुओं की कम होती आबादी के बयानिया पर कहा कि एक कुंबे में कम से कम 3 बच्चे पैदा होने चाहिए। अभी आबादी की शरह कम है, ये कम से कम 3 होनी चाहिए। अब जो भी नौजवान शादी कर रहे हैं, इन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नफरत अंगेज तकारीर यानी हेट स्पीच के खिलाफ दायर एक मफाद आमा की अर्जी पर समाअत के दौरान निहायत अहम इशारे देते हुए कहा कि आइनी ओहदों पर फायज अफराद के लिए सख्त और वाज़ेह रहनुमाना उसूल
यानी गाइडलाइंस तैयार करने की जरूरत है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी जिंदगी में मौजूद शख्सियात, बिलखुसूस वो अफराद जो आइनी ओहदों पर फायज हैं, इन पर यह अखलाकी और आइनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने हलफ और दस्तूर हिंद की रूह की मुकम्मल पासदारी करें। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस नागा रत्ना और जस्टिस बागची पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के दौरान मुशाहिदा किया कि मौजूदा अर्जी में चंद मखसूस अफराद को निशाना बनाया गया है, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनुराग आर्या को निजी मकान में नमाज पढ़ने से रोकने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि इसका पहले का फैसला जो ईसाई ग्रुपों की पिटीशन पर दिया गया था और निजी इमलाक में नमाज या दुआ या इज्तिमा की इजाज़त देना था, बज़ाहिर मौजूदा केस पर भी लागू होता है। जस्टिस अतुल श्री धारान और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने 12 फरवरी को 1971 के तौहीन अदालत एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की और दरख्वास्त गुजार तारिक खान के खिलाफ किसी भी ज़बरदस्ती कार्रवाई को मौखर करते हुए 11 मार्च को अगली समाअत मुकर्रर की और दोनों अफसरों से जवाब तलब किया। ये तनाज़ा 16 जनवरी से शुरू हुआ, जब एक ग्रुप मुसलमानों को रेशमा खान के खाली मकान में नमाज पढ़ने पर हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की जानिब से नफरत अंगेजी और शरअंगेजी के मामले में दायर अर्जियों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अर्जी गुजारों को मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत और तबसरे पर जमात उल मुस्लिमीन के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने गहरी तशवीश का इजहार किया और इसे इंसाफ पसंद हलकों के लिए मायूसकुन तर्ज अमल करार दिया। मौलाना मदनी ने कहा कि दस्तूर हिंद की दफ़ा 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आइन का दिल और रूह करार दिया था, क्योंकि यह शहरियों को अपने बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हक़ देती है। ऐसे मामला जिनका ताल्लुक़ नफरत अंगेज़ी, फ़िरक़ेवाराना हमआहंगी और किसी तबक़े के जीने के हक़ से हो, इनमें अदालत उज़्मा से मजबूत और वाज़ेह कदम उठाने बल्कि अज़-खुद सुमोटो कार्रवाई की तौक़ी की जाती है। मौलाना मदनी ने कहा कि जब मुल्क के एक वज़ीर आला के ज़रिए नफरत अंगेज़ी के मामले में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और जवाबन इसे इंतखाबी सियासत से जोड़कर कमज़ोर नवियत का मामला बताया जाए, तो अवाम के जहन में यह सवाल पैदा होना ज़रूरी है कि क्या हमारा अदालती निज़ाम हुकूमत के सामने घुटने तो नहीं टेक रहा है, या वज़ीर आला के मफाद को इंसाफ पर तरजीह दी जा रही है। इस किस्म का एहसास न सिर्फ मायूसी को फ़रोग़ देता है, बल्कि अदालत के अवामी एहतराम और इसकी साख पर भी असरअंदाज होता है। हिंदुस्तान के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान से मुलाकात की और इन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ज़ाती मुबारकबादी ख़त पेश किया। ओम बिरला ने सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री के साथ हुकूमत हिंद की जानिब से रहमान की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। लोकसभा स्पीकर ने मालदीव के सदर, भूटान के वज़ीर-ए-आज़म और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात की। लोकसभा स्पीकर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मैंने बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान के साथ एक नतीजा ख़ैज़ मुलाकात की। मैंने इन्हें PM मोदी का एक ज़ाती ख़त दिया, जिसमें PM मोदी ने तारिक रहमान को जल्द अज जल्द हिंदुस्तान आने की दावत दी है। जेल में कैद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ कौमी क्रिकेट कप्तान इमरान खान की मुसलसल बिगड़ती सेहत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी है। दुनिया भर के 14 साबिक़ क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान हुकूमत को एक मुश्तरका ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि इमरान खान को जेल में फ़ौरी, मुनासिब और गैर जानिबदारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। ख़त में कहा गया है कि इमरान खान को कैद में 800 दिन से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और इस दौरान इनकी सेहत में मुसलसल गिरावट तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने सबसे पहले जेल में अपने भाई के साथ रवा रखे जाने वाले मुबैना सलूक और इनकी सेहत की खराबी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। इनका कहना था कि तवील कैद, मुनासिब इलाज की कमी और तिब्बी शिकायत को नज़रअंदाज करने के बाद इमरान खान की हालत तशवीशनाक हो गई है। इसी तनाजुर में आलमी क्रिकेट की मारूफ शख्सियात ने पाकिस्तान हुकूमत को ख़त लिखकर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदाखलत का मुतालबा किया। इस ख़त पर दस्तखत करने वालों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज़ और दीगर ममालिक के साबिक़ कप्तान शामिल हैं, जिनमें सुनील गावस्कर, कपिल देव, एलेंडर क्लार्क, ग्रेग चैपल, आयन चैपल, माइकल एथरन, स्टीवा, नासिर हुसैन और जॉन राइट शामिल है। ख़त में इन तमाम साबिक़ कप्तानों ने इमरान खान को आलमी क्रिकेट का अजीम खिलाड़ी और पाकिस्तान का मोतबर साबिक़ कप्तान करार देते हुए इनके साथ मुबैना सलूक पर शदीद तशवीश जाहिर की। तेलंगाना हुकूमत ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के दौरान सरकारी मुस्लिम मुलाजमीन, टीचर्स और मुख्तलिफ ज़ुमरेजात के मुस्लिम मुलाजमीन को 1 घंटा कबल दफ्तर से घर जाने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने अहकामात जारी किए। अहकामात के मुताबिक मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स, कॉन्ट्रैक्टर, आउटसोर्सिंग बोर्ड, कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर के मुस्लिम मुलाजमीन को जो तेलंगाना हुकूमत के तहत खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इन्हें रमज़ान मुबारक के दौरान शाम 4 बजे घर जाने की इजाज़त दी गई है। 19 फरवरी तक 20 मार्च ये सहूलत रहेगी। हर साल हुकूमत की जानिब से रमज़ान मुबारक में मुस्लिम मुलाजमीन को ये रियायत दी जाती है
ताकि वो इबादत बेहतर तौर पर अदा कर सकें। अहकामात में कहा गया है कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी खिदमत ज़रूरी है इन्हें दफातर में दस्तियाब रहना होगा। हुकूमत ने रियासती महकमाजात, पुलिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों, कलेक्टर्स, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर और दीगर महकमाजात को अहकामात पर अमल आवरी की हिदायत दी है। शहर हैदराबाद में पार्किंग के देरीना मसले को हल करने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट पार्किंग ऑन स्ट्रीट्स प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला किया। इस नए निज़ाम के तहत शहरी माई GHMC मोबाइल ऐप में फराहम करदा एक खुसूसी लिंक के जरिए सड़क किनारे पार्किंग की दस्तियाबी देख सकेंगे और अपनी जगह पहले से बुक कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए GHMC ने 2 निजी इदारों को मजमूई तौर पर 14 मुकामात हवाले किए हैं जहां सेंसर नस्ब किए जाएंगे। ये सेंसर्स मुसलसिल ये रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा स्लॉट खाली है और कौन सा भरा हुआ है। ये मालूमात फौरी तौर पर ऐप पर अपडेट होंगी, जिसकी मदद से शहरी अपने 500 मीटर के दायरे में दस्तियाब तलाश करके मुकर्ररा फीस की अदायगी के साथ बुकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा मुंतखब मुकामात पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। ये सहूलत इब्तदाई तौर पर खैरताबाद जोन में सोमाजीगुड़ा चौराहा फ्लाईओवर के नीचे शेखपेट फ्लाईओवर, सत्या थिएटर, बशीरबाग और GHMC हेडक्वार्टर जैसे इलाकों के बशमूल हिमायतनगर, लिबर्टी चौराहा, एबिट्स और मेहदीपट्टनम के PVNR एक्सप्रेसवे के नीचे दस्तियाब होगी। दुनिया भर की सियासत में तहलका मचाने वाली एप्स्टीन फाइल्स में अब शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वालों की दिलचस्पियां बढ़ने लगी है, क्योंकि इन फाइल्स में अब हैदराबाद का भी तस्करा होने लगा है और शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर के तस्करे के बाद अब एप्स्टीन फाइल्स का बारीकी से जायज़ा लिया जाने लगा है। एप्स्टीन फाइल्स के ईमेल के इंकशाफात में शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे ताजिर का तस्करा सामने आया है जिसने साल 2013 में नरेंद्र मोदी के सियासी मुशीर और मनसूबा साज के तौर पर खिदमत अंजाम देने के अलावा नरेंद्र मोदी के गुजराती शायरी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। रवि मंथा नामी ताजिर जिसका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, इसके मुतालिक एप्स्टीन फाइल के इंकशाफात में ये बात सामने आई है कि 2017 में रवि मंथा ने हरासानी के अलावा संगीन जराइम के मुजरिम जैफरी एप्स्टीन से मुलाकात भी की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने मशाइख अज़्ज़ाम और उलमा इकराम को तयख़ुन दिया कि माह रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस को बरकरार रखने महकमा पुलिस मुकम्मल इश्तराक व ताउन करेगी। उलमा व मशाइख की नुमाइंदगी पर रमज़ान मुबारक के नाम पर तफरीही प्रोग्रामों की इजाज़त नहीं देगी। मक्का मस्जिद ही नहीं, शहर की दीगर मसाजिद में इफ्तार, पंजा वक्ता नमाज़ों और तरावी के लिए आने वाले मुसल्लियों को तरतीब के साथ गाड़ियों की पार्किंग करने के लिए तलक़ीन करने कमिश्नर पुलिस ने उलमा मशाइखीन से गुजारिश की कि ताकि रमज़ान मुबारक में इफ्तार और दीगर कामों के लिए घर पहुँचने वालों को ट्रैफिक की वजह से तकालीफ का सामना ना करना पड़े। रमज़ान मुबारक के दौरान शहर में ख़ास तौर पर पुराने शहर में ट्रैफिक के इंतजाम को बेहतर बनाने का कमिश्नर पुलिस ने तयख़ुन दिया। उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग हज़रात अपनी मसाजिद और खानखाहों से अवाम को तलक़ीन करें कि वो ट्रैफिक क़वाइद की पाबंदी करें, ख़ास तौर पर ड्रग्स के अदम इस्तेमाल और इसकी मानियत के बारे में खुसूसी तलक़ीन की कमिश्नर पुलिस ने गुजारिश की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने ख़दीम दफ्तर कोतवाल पुरानी हवेली में मशाइख अज़्ज़ाम उलमा इकराम के साथ रमज़ान मुबारक की आमद के ज़िमन में तारुफ़ी इजलास से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। सोशल मीडिया पर इन दिनों बच्चों के अगवा के वाक़यात से मुतालिक फ़र्ज़ी खबरों की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने वाज़ेह किया कि शहर में खातून की जानिब से बच्चों को बहला फुसलाकर अगवा करने की कोशिश से मुतालिक वायरल पैगाम मुकम्मल तौर पर झूठा है। इस तरह के किसी वाक़या या किसी ग्रुप के सरगर्म होने की इत्तला नहीं मिली। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि शहरी गैर मुसद्दक़ा पैगामात पर यकीन ना करें और ना ही इसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि इससे खौफ व हरास फैलता है। उन्होंने ख्वाहिश की कि अगर कोई मशकूक शख्स या किसी सरगर्मी की इत्तला हो तो पुलिस को इत्तला दी जाए, मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में वैक्सीन का आलमी दारुलहुकूमत से आगे बढ़कर आलमी लाइफ साइंसेज दारुलहुकूमत बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में हमें लाइफ साइंसेज के शोबे में ज़ायदा 73,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी हासिल हुई है। उन्होंने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज़ D श्रीधर बाबू के साथ बायो एशिया 2026 का इफ्तिताह करते हुए कहा कि यह सालाना तकरीब हैदराबाद की बतौर लाइफ साइंसेज मरकज़ का कामयाबी का सबूत है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि बायो एशिया को जल्द ही डॉस में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तर्ज पर आलमी सतह पर पहचान मिलेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असेंबली चारमीनार, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर साउथ रेंज तफसीर इकबाल, जॉइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच विजय कुमार, DCP साउथ जोन किरण खरे, DCP राजेंद्र नगर S श्रीनिवास और दीगर अहदेदारों के हमरा तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि तारीख़ी मक्का मस्जिद के हर हिस्से को करीब से देखने का मौका मिला और सिक्योरिटी इंतजाम को उन्होंने करने की हिदायत दी। तारीख़ी मक्का मस्जिद में फ़िलहाल 54 कैमरे नस्ब है। मज़ीद 43 कैमरों की तनसीब का अमल जारी है।
मरकजी रोयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा और दक्कन का महाना इजलास बज़ीमन रोयत हिलाल माह रमज़ान मुबारक आज 18 फरवरी शाम 6 बजे हुसैनी बिल्डिंग मौज़म जाही मार्केट ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन मुनक़्क़िद हो रहा है। कमेटी के अरकान से शिरकत की ख्वाहिश की गई और आमदुल मुस्लिमीन से अपील की गई है कि जिस किसी को चांद नज़र आए वो इन नंबरात 2406035979 9000333704 9000000838 9849879426 पर चांद की सूरत में इत्तला दें ताकि शरई शहादत की तकमील के बाद ऐलान किया जा सके। रोयत हिलाल कमेटी ने चांद के सिलसिले में माकूल इंतजाम किए हैं ताकि हुसूल इत्तलात में सहूलत हो। पेशा सहाफ़त एक मोतबर बावकार और खिदमत खल्क का बेहतरीन जरिया है। इस पेशे को अपनाकर आप इंसानियत की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। कमज़ोरों मजलूमों की ढाल जालिमों के खिलाफ एक मौसर हथियार बन सकते हैं। रोज़नामा सियासत के आगाज़ का मकसद ही मुल्क व मिल्लत की तरक्की था और 75 सालों से रोज़नामा सियासत मुसलमानों की मुआशी व तालीमी तरक्की को यकीनी बनाने में मसरूफ़ है। इन ख्यालात का इज़हार न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने मौलाना आज़ाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे मास एंड कम्युनिकेशन के पोस्ट ग्रेजुएट व ग्रेजुएट तलबा व तालिबात के साथ साथ PhD स्कॉलर से खिताब में किया, जो मानू के मास एंड कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर कुरैशी की क़यादत में रोज़नामा सियासत आए थे। जाहिद फारूकी और मोहम्मद रियाज अहमद ने इन तलबा व तालिबात को सियासत के मुख्तलिफ शोबों और TV स्टूडियो का दौरा करवाया और बताया कि अखबार कैसे शाया होता है और किसी भी अखबार की मकबूलियत इसके सर्कुलेशन का अंदाज़ा इसमें शाया होने वाले इश्तिहारात से लगाया जा सकता है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तलबा को जनाब जाहिद अली खान की निगरानी व क़यादत में रोज़नामा सियासत की मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमात की तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया गया। साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान तेलंगाना में अक़लियती बहबूद के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अपील की है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। अज़हरुद्दीन, जो तेलंगाना हुकूमत में अक़लियती बहबूद के वज़ीर है, इमरान खान के साथ इज़हार एकजहती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जिन्होंने पाकिस्तान की टीम को 1992 का वर्ल्ड कप टाइटल दिलाया और वो इस वक्त जेल में हैं। अज़हरुद्दीन ने पोस्ट किया, इमरान भाई के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। क्रिकेट ने हमें बहुत से मुश्तरका लम्हात दिए हैं और एक साथी खिलाड़ी के तौर पर जिसने प्लेटफॉर्म शेयर किया और इनसे सीखा, तो उसके साथ अपील करता हूं कि इनके साथ इज्जत के साथ पेश आए, इनकी अच्छी सेहत और इनके ख़ानदान के लिए दुआ करें। शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद की मसाजिदों में माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने के बाद चांद रात से नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें मक्का मस्जिद में पहले दहे में हाफिज व कारी रिजवान कुरैशी साहब खतीब मक्का मस्जिद चांद रात से 9 रमज़ान तक नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारे कुरान शरीफ तिलावत फरमाएंगे। नमाज इशा मक्का मस्जिद में 9 बजे अदा की जाएगी। जामा मस्जिद आलिया गन फाउंड्री में माह रमज़ान मुबारक की चांद रात से नमाज इशा ठीक 8:30 बजे होगी। मुफ्ती हाफिज व कारी मोहम्मद सलमान दानिश नमाज तरावी में रोज़ाना 1.25 पारा कुरान मजीद तिलावत करेंगे। मस्जिद खमर मुकर्रम पल्ली मार्केट में चांद रात से नमाज तरावी में रोज़ाना 3 पारे सुनाए जाएंगे। हाफिज मोहम्मद हसनुद्दीन अहमद उर्फ फैसल साहब चांद रात से नमाज तरावी पढ़ाएंगे। मस्जिद खमर मुकर्रम में नमाज इशा ठीक 8:15 बजे होगी। मस्जिद चमन अफजलगंज नज़द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी दरगाह हज़रत जानुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह में ताजिरों और दुकानों में काम करने वालों की सहूलत के पेश नज़र नमाज तरावी और तहज्जुद का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। मुंतज़मीन के मुताबिक रमज़ान के पहले अशरे यानी चांद रात था 10 रमज़ान नमाज तरावी में रोज़ाना रात 11 बजे से 3 पारे सुनाए जाएंगे। इस अशरे में इमामत के फ़राइज़ हाफिज शोएब खान अत्तारी कादरी अंजाम देंगे।